वेव इक्वेशन को उसके डेरिवेशन के साथ इस लेसन में मैं आपको समझा रहा हूं। अब शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के अंदर देखेगा। आपको समझाऊंगा कि देखिए ये जो वेव ट्रेवल कर रही है इस किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, वो एक v वेलोसिटी के साथ आगे की साइड ट्रेवल कर रही है। अब इस ट्रेवल होते हुई वेव के अंदर आप लोगों को ये बातें पता होंगी कि इसके अंदर जो सोर्स है, जो ये सोर्स है, मान लीजिए जो सोर्स पार्टिकल का जो मोशन रहता है वो जितने भी पार्टिकल इस वेव के ऊपर बनते हैं उन सभी का रहता है। जो मोशन सोर्स दिखाएगा लाइक अप डाउन करेगा, वही मोशन जब वेव आगे ट्रेवल करेगी तो जितने भी पार्टिकल उस वेव के ऊपर होंगे वो सभी का मोशन होगा। अब उसके लिए आप देखिए, सपोज कीजिए कि हमने इक्वेशन निकालनी है एक पार्टिकल के लिए। हम लोग कोई भी पार्टिकल चूज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पार्टिकल चूज कर लेता हूं। इसके लिए मुझे वेव इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन निकालने के लिए आप कुछ पैरामीटर्स देख लीजिए। सोर्स पार्टिकल से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि x है। यहां पर जो सोर्स था वहां पर x इक्वल टू 0 था, लेकिन इस पॉइंट पर आकर, यानी कि इस पॉइंट पर आकर जो हमारा पार्टिकल का डिस्टेंस बन गया वो x इक्वल टू x है। जो मोशन इस सोर्स ने t इक्वल टू 0 सेकेंड में किया होगा वही मोशन किसी भी दूसरे पार्टिकल, और मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूं, उसने किसी ना किसी टाइम पर वहां पर आकर किया होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर ये 0 सेकेंड में जो मोशन करेगा, हो सकता है कि ये पार्टिकल वही मोशन, सेम मोशन 10 सेकेंड के अंदर करे। कहने का मतलब यह है कि जैसे मोशन सोर्स पार्टिकल होता है वही मोशन सभी दूसरे पार्टिकल उस किसी एक टाइम डिफरेंस पे करते हैं, लेकिन मोशन हमेशा सेम रहता है। कहने का मतलब मैं लिख देता हूं, जो मोशन सोर्स का रहता है, जो मोशन हमारा सोर्स का रहता है वही मोशन हमारे जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी पार्टिकल का रहता है। यानी कि सोर्स का जो मोशन है वो सभी पार्टिकल के मोशन के इक्विवेलेंट होता है। ओनली डिफरेंस होता है टाइम इंटरवल का। हो सकता है सोर्स ने यहाँ पर 0 सेकेंड में जो मोशन किया, कुछ ही टाइम के बाद वही मोशन किसी भी दूसरे पार्टिकल ने एक दूसरे टाइम इंटरवल में किया है। अब यहां पर हो सकता है x इक्वल टू 0 होगा और यहां पर किसी डिस्टेंस पर वो पार्टिकल होगा, तो वो डिस्टेंस कोई भी x हो सकता है। कहने का मतलब मैं आपको इस चीज को जो समझा रहा हूं एक एग्जाम्पल के साथ, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी मान लीजिए कोई भी y पार्टिकल हमारा जो मोशन कर रहा है वो मोशन सोर्स पार्टिकल ने कुछ टाइम पहले ही कर लिया है। कहने का मतलब कि अगर किसी भी y पार्टिकल ने अगर 10 सेकेंड में जो मोशन किया है वो सोर्स पार्टिकल हो सकता है 0 सेकेंड में पहले ही कर चुका है। कहने का मतलब इसी चीज को अगर देखें कि अगर ये पार्टिकल का किसी भी दूसरे पार्टिकल का मोशन t इक्वल टू 12 सेकेंड में हो रहा है, तो सोर्स पार्टिकल ने वो मोशन कितने टाइम पहले कर लिया होगा। आप देखेंगे तो एक तरह से वही मोशन सोर्स पार्टिकल ने t इक्वल टू 2 सेकेंड पहले कर लिया होगा। अब अगर मैं कहूं कि किसी भी दूसरे पार्टिकल ने अगर वो मोशन हमारा t इक्वल टू 15 सेकेंड में किया है, तो जो सोर्स पार्टिकल रहा है उस सोर्स पार्टिकल ने वही मोशन t इक्वल टू 5 सेकेंड में कर लिया होगा। कैसे मैं कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को? अब मैं इस कॉन्सेप्ट को कर रहा हूं t माइनस टी नॉट के कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए 15 सेकेंड है तो 10 सेकेंड का जो इंटरवल आ रहा है इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं, वो काम सोर्स ने उतने सेकेंड पहले कर चुका है। यानी कि इसको जनरलाइज फॉर्म में t माइनस टी नोट लिख सकते हैं। अब टी नोट क्या है? टी नोट एक तरह से अगर आप देखें यहां पर इस, यानी कि इस पार्टिकल के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो अगर मैं टी नोट यहां देखूं तो टी नोट की इक्वेशन बनती है यहां पर x अपॉन v। यानी कि यहां पर जो इक्वेशन बनती है t माइनस x डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है, जो आप जानते हैं कि एक टाइम का जो फॉर्मूला है इस तरह से हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। डिस्टेंस और वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है वो t के इक्वल होता है t माइनस x अपॉन v। कहने का मतलब जो सोर्स मोशन कर रहा है, जितने भी पार्टिकल है हमें कुछ टाइम के बाद सेम मोशन कर रहे हैं। इससे आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आ रही होगी।
ये थ्योरी आपको समझ में आ रही होगी। और सिंपल भाषा में कहूं तो एक तरह से ये मान लीजिए कि जो SHM सोर्स पार्टिकल कर रहा है वही SHM सेम SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जो सोर्स पार्टिकल का हार्मोनिक मोशन हो रहा है वो सभी पार्टिकल का सेम मोशन हो रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन उन सभी पार्टिकल्स का हो रहा है जो उस वेव के अंदर है। डिफरेंस सिर्फ टाइम का आ रहा है, डिस्टेंस का आ रहा है। अदरवाइज जो अप डाउन जो मोशन हो रहा है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा सोर्स पार्टिकल कर रहा है, वो जितने भी पार्टिकल है वो सभी कर रहे हैं। मैं इसके लिए इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूं तो ये पार्टिकल भी कुछ टाइम के बाद सेम मोशन करेगा। अगर ये सोर्स पार्टिकल अप होगा तो ये भी कुछ समय के बाद अप होगा, अगर ये सोर्स पार्टिकल डाउन होगा तो ये भी कुछ समय के बाद नीचे आएगा। यानी कि मोशन हमारा सेम रह रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM जो सोर्स का रहेगा वही सभी पार्टिकल का SHM रहेगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। बस इसी बात को पकड़ कीजिए और आगे अब इस डेरिवेशन को और अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी तक मैंने ये बताया कि जो भी सोर्स पार्टिकल का जो SHM है, यानी कि वो क्या होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। उसका फॉर्मूला A sin ओमेगा t प्लस फाई, ये फेस होता है। इसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में बताता हूं। ये फॉर्मूला है, A एम्पलीट्यूड होता है, ये SHM है सोर्स का। अगर ये सोर्स का SHM है तो आपने अभी क्या समझा, सभी पार्टिकल का SHM भी ऐसे होगा। जितने भी पार्टिकल होंगे, किसी भी पार्टिकल का अगर मुझे SHM निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा यहां पर A sin ओमेगा। अब जो T है, T को हमने किस तरह से लिखा है, वहां पर T माइनस T नोट लिखा था, यानी कि T नोट को x अपॉन v लिख सकते थे और साथ में प्लस फाई। इस तरह से अभी हमने किया है। यहां पर मैंने किसी दूसरे पार्टिकल का टाइम इंटरवल, टाइम डिफरेंस लिखा है। यहां पर सोर्स पार्टिकल ने टी पर किया है कोई मोशन, तो वही मोशन हमारा t माइनस एक्स अपॉन वी पर कोई दूसरा पार्टिकल करेगा, वही SHM हो रहा है। ये बात अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें क्योंकि इक्वेशन हम लोग किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। A साइन, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी कर दीजिए, साथ में x प्लस फाई, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक चीज आपके सामने निकल कर आ रही है, ओमेगा आप ओपन v। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी को हम लोग k कह देते हैं। k क्या है वो भी बताता हूं अभी। इसको अभी के लिए k कह लेते हैं। प्लस में 5 भी कर लीजिए, आप प्लस में 5 कर लीजिए। और यहां पर इस इक्वेशन को देखिए। अब ओमेगा बाई वी को भी बता देता हूं आपको t पता है, t टाइम इंटरवल है। ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी। और v क्या है, v हमारी वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव। फाई को क्या बोलते हैं, ये फेस होता है। एक्चुअली ये पूरी वैल्यू हमारी फेस कहते हैं, हम लोग फेस डिफरेंस कहते हैं। ये इनिशियल फेस होता है, फाई इनिशियल फेस होता है और इसके ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है ये हमारी फेस से कही जाती है। ये पूरा फेस है, फाई हमारा इनिशियल फेस है। अब ओमेगा बाय वी जो हमने लिखा, ओमेगा बाय वी इक्वल टू के लिखा। अब ये के क्या होता है, के को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा भी रहती है। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां पर अगर हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहे वेव की तो वो हम लोग निकाल सकते हैं ओमेगा अपॉन के। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो यहां से आपको ये देखिए, ये फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है किसी पार्टिकल का, अगर मैं कहूं तो वो ये फॉर्मूला है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। यानी कि यहां पर देखिए आप, एक कहने का मतलब इसको और ड्राइव करके दिखाता हूं आपको। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा अराउंड 70% काम अब डन हो चुका है आपको इस इक्वेशन तक पहुंचाने का। अब आगे देखिए, मेरे कहने का अब देखिएगा कि इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला। जो हमने एक ड्रॉ करी थी वेव, देखिए ये वेव आगे की साइड ट्रेवल कर रही है, ये पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड है। एक v वेलोसिटी के साथ वेव की वेलोसिटी है जिसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा रही है। और एक वेव थी, मान लेते हैं वो हमारी
नेगेटिव साइड में जा रही है, नेगेटिव साइड में जा रही है। अब ये मान लेते हैं कि इस साइड में जा रही है, ऐसे कह सकते हैं, या इसी को ही अगर हम लोग इस साइड में वेलोसिटी कर दें तो इस साइड में मान सकते हैं। तो हो क्या रहा है, जो हमने अभी फॉर्मूले में इक्वेशन को लेकर आई, ये वाली इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, इसको एक बार यहां पर लिख लेते हैं। y वेव के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, किसी भी वेव के लिए a साइन ओमेगा, यहां पर जो हमने इक्वेशन लिखी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, क्या टी माइनस के एक्स प्लस फाई। फाई एक इनिशियल फेस है, जितना भी फेस होगा हम लोग फाई कर सकते हैं। आप देखिए, अगर तो वेव हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि इस साइड में है, तो हम लोग यहां पर जब माइनस की वैल्यू आएगी तो इसका मतलब होगा ये इस वेव की ट्रेवल वाला मोशन दिखा रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इस इक्वेशन में अगर आप ऐसा कर दें, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई कर दें, तो अगर यहां पर देखिए अगर पॉजिटिव सिंबल आता है, इसका मतलब ये नेगेटिव मोशन को शो कर रही है, यानी कि यहां पर अगर प्लस है तो ये नेगेटिव मोशन को, नेगेटिव मोशन और नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रही है। और अगर यहां पर माइनस है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव मोशन, पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रही है, उल्टा हो रहा है। तो ये इक्वेशन है किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की जो वेव के अंदर देखता है। अगर सोर्स अप डाउन होगा तो वेव जो ट्रेवल कर रही है उस पर जितने भी पार्टिकल हैं वो भी अप डाउन होंगे। उससे हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि जो मोशन हमारा किसी भी पार्टिकल का रहता है वो मोशन हमारा सोर्स पार्टिकल को फॉलो करता है। ऐसा कि मैंने इसमें बताया, एक बार ब्रीफ में दोबारा से बता देता हूं आपको। मैंने बताया आपको कि जो मोशन हमारा सोर्स का जो मोशन किसी एक टाइम पर था, वही जितने भी पार्टिकल हैं उन सबका मोशन उसके इक्विवेलेंट है। लेकिन एक टाइम डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में कुछ टाइम तो लगा होगा, और वो टाइम हो सकता है कि x इक्वल टू एक्स हो, या किसी भी टाइम इंटरवल पर बात कर रही हो t इक्वल टू टी हो। यानी कि हमने इससे यह समझा कि हम जो काम हमारा किसी पार्टिकल ने किया है वो काम सोर्स पार्टिकल ने ऑलरेडी पहले कर चुका है। कहने का मतलब कि सोर्स का जो मोशन था, जो सोर्स ने मोशन किया उसके कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, मैं ये बोलूंगा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम जितने भी पार्टिकल उस पे मोशन करेंगे वो सेम मोशन करेंगे। कहने का मतलब जो SHM होगा सोर्स का, वही SHM दूसरे सभी पार्टिकल का होगा। अब SHM को हमने यहां पर लिखा कि किसी भी सोर्स का जो SHM है वो इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्विवेलेंट होता है। a एम्पलीट्यूड है, साइन और ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, t टाइम है, फाई इनिशियल फेस है। अब हमने क्या किया कि किसी पार्टिकल का SHM जब लिखा तो उसका कैसे लिखेंगे, a को a लिख दिया, साइन को साइन लिख दिया, ओमेगा को ओमेगा लिख दिया, लेकिन टाइम का डिफरेंस तो आया था, और टाइम का डिफरेंस क्या आया था, t माइनस एक्स अपॉन वी प्लस फाइव। इसी इक्वेशन को हमने लिख दिया, लेकिन ये पार्टिकल के लिए इक्वेशन हुई। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, a साइन ओमेगा टी माइनस यहां पर ओमेगा बाय वी और x कर दीजिए और प्लस फाइव कर दीजिए। अब हमने ओमेगा बाई वी को क्या बोल दिया है, k बोल दिया है। और k है क्या, k को हम लोग वेव नंबर कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा भी रहती है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो यहां से हमने क्या समझा, यहां से समझा जब भी कोई वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो उसके लिए ये इक्वेशन हमारी निकल कर आती है, और जब भी कोई वेव हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है तो उसके लिए हमारी ये इक्वेशन लेकर आती है। यानी कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इस इक्वेशन को देखिए, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आप लोग इस इक्वेशन को देखिए जो ये वाली है। तो दोनों से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से हमने क्या समझा, यहां से समझा एक ट्रिक वाइज कि जब यहां पर प्लस का सिंबल होगा तो इसका मतलब वेव की जो डायरेक्शन होगी या मोशन होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर यहां पर माइनस का सिंबल होगा तो वो पॉजिटिव मोशन में होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। तो ये आप लोग यहां से फैक्ट निकाल कर आते हैं वेव इक्वेशन का, जो आपका फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको अगर वीडियो को दोबारा से सुने और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के साथ मैंने ड्राइव कर आपको दिया है, और
होप सो कि आपको समझ में भी आया होगा और आगे के लिए मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं साइंस स्ट्रीम एकेडमी में नीलोखड़ी और करनाल किसी भी टाइम आपको मिल सकता हूं और आप कभी भी आकर अपनी किसी भी फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चाहे वो 10th की साइंस हो, 11th की फिजिक्स हो, 12th की फिजिक्स हो, जेई नेट की तैयारी आप कर रहे हो। आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडीज के साथ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एग्जांपल बेस्ड स्टडी के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश रहती है मेरी। होप सो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय माता दी।